कुछ था उसकी आंखों में सिद्रा। पता है वो जैसे जैसे बेबसी से देख रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ मैं मदद कर सकता हूँ उसकी। अच्छी लगने लगी हो। अब कहीं आदत न बन जाओ। मुस्तफा! क्यों? मोहब्बत हो जाएगी तो तुम्हारे बगैर जीना मुश्किल हो जाएगा। दिल टूट गया। मैंने कुछ किया नहीं तो किस बात की? मेरे साथ रहना फर्ज हो जाएगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ, मगर मैं ये शादी नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी में कोई और है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। शर्जीना, क्या हुआ? भाई से कोई बात हुई आपकी? कुछ कह के गए हैं वो आप? हर बात खत्म कर गया तुम्हारा भाई। रिश्ता खत्म कर दिया उसने मेरे से। भाभी बनो या ना बनो, बट एक दोस्त है तुम्हारे पास हमेशा के लिए। अब मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैंने बहुत सोचा और मैं ये शादी नहीं कर सकता। और वैसे भी शर्जीना आपकी और अम्मी की पसंद थी, मुझे ये शादी नहीं करनी। तो शादी करोगे मुस्तफा? सदमा लग गया आपको? तबीयत ठीक नहीं है आपकी? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। कुछ था उसकी आंखों में सिद्रा। पता है वो जैसे जैसे बेबसी से देख रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ मैं मदद कर सकता हूँ उसकी। मुझे तो कभी किसी ने पहले ऐसे देखा ही नहीं, ऐसा काबिल ही नहीं समझा। क्या मेरी खता ने मुझको बता, क्या मेरी खता ने मुझको बता, कैसे वो पूरी करूँगा जो है हासिल। अब करना क्या है? खाना मिल सकता है? क्या? खाना मिल सकता है? भूख लगी है, काफी टाइम से खाना नहीं खाया, खाली पेट बात नहीं होगी। बिरयानी है हमारी शादी की, है ठंडी, आपके घर से आई है। लेकिन अब ये उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं माइक्रोवेव में जाके गर्म करके आऊंगा। खा ले। मुस्तफा उठो, रामीन और शर्जीना की खाला आए हैं नाश्ता लेकर। मसला सिद्रा, सोने दो। सोने का टाइम नहीं है, उठो उठो। अब एक सेकंड, ये शर्ट के बटन प्लीज बंद कर लो। क्या? प्लीज बंद कर लो, घर वाले हैं सारे, अच्छा नहीं लगता। थैंक यू। एक सेकंड, शर्ट भी प्लीज टक इन कर लो, प्लीज कर लो। आज तो मैंने ये तमाशा कर लिया, दोबारा मुझसे ना उम्मीद मत। सॉरी, वो मजबूरी थी, सारे घर वाले थे, इज्जत रखनी थी, अपनी भी अम्मी बाबा की भी। मतलब वो इमोशनली होके शादी कर ली है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो सब कुछ भी होगा जो नॉर्मल शादियों में होता है। आवाज आ रही है मेरी? क्या हुआ? ये बाथरूम का क्या असर किया हुआ है? कोई भी चीज जगह पर नहीं है, गंदे कपड़े फर्श पे गिरे हुए हैं। तो उठा लो।
मुस्तफा प्लीज हेडफोन्स लगा दो। मुस्तफा प्लीज हेडफोन्स लगा लो, आवाज आ रही है। अगर शौहर थोड़ा बहुत लापरवाह हो भी तो बीवी को चाहिए उसकी जिम्मेदारी देखे, उसे समझाए। हो गई जैसे तैसे भी शादी होनी थी, मगर कम से कम इतना तो हो कि अपने शौहर को सीधे रास्ते पे ले आओ तुम। आंटी मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन लड़के की तरबियत करना माँ बाप का फर्ज है, उसकी बीवी का नहीं। जुबान बहुत चलती है इसकी। नजर क्यों लगा रही हो? भूख लगी तो खा लो। हाँ वैसे लग तो रही है। तुम्हें नहीं खाया? नहीं, मुझे लगा कि बहुत स्पाइसी हो गया या शायद अच्छा नहीं बनाया, तो उस टेंशन में खाना ही नहीं खाया। अजीब हो भाई, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, सीरियसली। तुम लड़की नहीं हो ना, और ये तुम्हारा ससुराल नहीं है। अब इसका क्या मतलब है? बर्गर बच्ची हो गया अदील की तरह। अरे मतलब छोड़ो ना कांडा। ये देखो ऐसा हाथ से खाओ, मजा आता। ये निकली बोटी, ये अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। एक मिनट रुकना। चलो मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? जी ना, ये बताओ रात को खाना फ्रीजर से निकाल के गर्म करके तुमने दिया था? जी वो मुस्तफ़ा लेट आया था ना कल, तो इसलिए। मुस्तफ़ा लेट आया था, तुमने फ्रीजर से खाना निकाला, गरम किया, उसे खाना खिलाया और गंदे बर्तन सिंक में सजा दिए तुमने। क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है अम्मी आप? गंदे बर्तन सिंक में सजाते, कौन सजा सकता है ऐसे? तुम तो फजूल बातें बंद करो, आवारागर्द। आधी रात को घूम फिर के आए और आके खाना निकाल के खाए, उसके बाद गंदे बर्तन सिंक में छोड़ना कितनी नहुसत की बात है, तुम्हें अच्छी तरह पता है। मुझे कितनी चिढ़ है, जहर लगता है मुझे। इसको कहते हैं गुड लक। मैं यहाँ अपनी एरोगेंट कंट्रोल फ्रीक बीवी के लिए कॉफी फेंट रहा हूँ और वो बीवी से नखरे उठा रहा है। आई अंडरस्टैंड अपनी एक्स को छोटे भाई के साथ देख के बेचैनी तो होती For God's sake, रुबाब, तुम और तुम्हारी सस्पिशियस नेचर। अब क्या मैं कसम खाऊं या अम्मी को गवाह के तौर पे यहाँ बुलाऊं? कसम तो झूठे लोग खाते हैं बेबी। आपने कह दिया और हमने मान लिया, बस काफी है। So glad you're back. Me too. Let me go and change. Huh? Shazina, a small gift for such a lovely food. ये क्या है? It's a gift. आपने इतना अच्छा खाना बनाया सबके लिए. It's a gift for you. मैं इस घर की मुलाजिम नहीं हूँ, ये मेरा घर है, मेरे घर के लोग हैं, मैंने इनके लिए खाना बनाया, इस पे कोई नाम नहीं बनता। मैंने कब कहा आप इस घर के मुलाजिम हो? It's a token of appreciation for you. क्या हो रहा है यहाँ पे अम्मी? I don't know, she's having a fit. I don't know why she's misbehaving like this. I'm misbehaving with you, मैं misbehave कर रही हूँ, तो अपनी औकात दिखा रही हो। और अगर मेरे घर वाले इतने ही गिरे हुए, इतने ही नीचे, इतनी तुमसे कमतर है, तो क्यों आई हाय हेलो करने? क्या जरूरत थी? Listen, this is too much now. तुम कुछ ज़्यादा ही सेंटीमेंट हो रही हो, थोड़ा ओवर हो रहा है, जस्ट रिलैक्स, कुछ ज़्यादा हो रहा है, you know? चलो यहाँ से प्लीज। मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि मुझसे और मेरे घर वालों से दूर रहो, ठीक है? That's it. हम जैसे भी है ना, तुम जैसों से कई बेहतर हैं। एटलीस्ट मैंने पैसे देकर अपना शौहर खरीदा नहीं है तुम्हारी तरह। वो मेरी जूतियाँ नहीं सीधी करता रहता, वो मेरे पैसे की वजह से मेरी गुलामी नहीं करता। So what? अगर तुम्हारी पर्सनालिटी में से ये सारा पैसा निकाल दिया जाए तो क्या बचता है? एक खोखली पर्सनालिटी, एक खोखली शख्सियत, that's it. Now she's crossing her limits. Ask her to shut up. शजीना, तुम बहुत बदतमीजी कर रही हो। माफी मांगो रबाब से, apologize। अभी मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, मेरे साथ ज्यादती हुई, इसलिए मेरे घर वालों से बदतमीजी की, मैं किस बात की माफ़ी मांगूं? क्या हो रहा है? Speak for yourself now. आपसे बात नहीं कर रहा।
आप चुप रहिएगा। ये तरीका शजीना से बात करने का? आज आके मुझे आंखें दिखाओगे? मुझे हाथ लगा लिया। शजीना के बारे में कुछ नहीं। आके नीचे से रुको। अरे मुस्तफा ने सड़ी होकर हाथ चला दिया, बर्दाश्त कर लिया। शजीना के बारे में कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। इस लड़की के बारे में बात कर रहे हो? कल तक मुझसे इश्क लगाती थी, आज मत लगाना, मेरा हाथ चल जाएगा, बता रहा हूं मैं। अजीन मुस्तफा क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? बस करो, खुदा का वास्ता है। तुम्हें बूढ़े बाप का भी ख्याल नहीं है। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। चैन आ गया, तुम्हें सुकून मिल गया। यही तो चाहती थी ना तुम, यही चाहती थी। बस अम्मी, चलो शजीना, सबको कह रहा हूं मैं, आज के बाद शर्जीना की इंसल्ट करने के बारे में किसी ने सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप रहता हूं इसलिए क्योंकि इज्जत करता हूं आप लोगों की। कमजोर नहीं हूं मैं। शर्जीना को जलील करने का हक किसी को नहीं दूंगा। सबको कह रहा हूं। मेरी अलमारी में जो पैसे रखे थे वो नहीं मिल रहे। वो रबाब ने पैसे दिए थे सेफ में रखने के लिए, मैं ढूंढ रही हूँ, वहाँ पे नहीं है वो पैसे। आंटी बट कल आपको दिए थे ना सबके सामने, आप अलमारी में रखने गई थी, वहीं होंगे। नहीं है बेटा, वहाँ पे मैंने अच्छी तरह ढूंढ लिया, पता नहीं कहाँ गए। मुझे आपने तो नहीं कहीं उठा के रख दिए? मेरा क्या ताल्लुक है, मैंने क्यों रखे होंगे? तुम गौर से देखो जाके, इधर उधर ही पड़े होंगे। अपना कमरा दिखाओ। हमारे कमरे की तलाशी नहीं होगी। क्यों? आपका कमरा नो गो एरिया है क्या? ऐसा ही समझ लीजिए। ये आपकी चोरी से और आपके पैसों से ना मेरा और शजीना का कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारी पर्सनल स्पेस में इन्वेट करने की जरूरत नहीं। पर्सनल स्पेस मेरी इन्वेट हो रही है, मेरे पैसे चोरी हुए हैं इस घर से। 35 लाख छोटी रकम नहीं थी। तलाशी तो मैं लेके रहूँगी। आपने जहाँ तलाशी लेनी है आप ले लें, हमारे कमरे में तलाशी नहीं होगी। जा ले लो तलाश। हाँ वो तो मैं लेके रहूँगी, तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं। चली जाएंगे आप। एक मिनट मेरी बात सुनिएगा। अरे ऐसे कहने मैं देख रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं यार। आप कुछ कह नहीं रहे अबू, आप बोले ना। काम डाउन। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। क्या काम डाउन? यहाँ बैठो। बेटा ये देखो, उठाओ मैट्रेस को। वो क्या?
क्या है ये? क्या है? क्या है ये? नजर नहीं आ रहा क्या है ये? रुबाब, ये कहाँ से मिले पैसे? इनके कमरे से, मैट्रेस के नीचे छुपाए हुए थे। शुक्र करें अंकल मिल गया, नहीं तो अभी तक बैंक में जा चुके होते। संडे था ना तो बाहर जा नहीं सके। क्या इल्जाम लगा रही हैं आप? हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इससे। ताल्लुक नहीं है तो मेरे पैसे आपके कमरे में क्या कर रहे थे? मेरा और शर्जीना का स्टोरी से कोई ताल्लुक नहीं है। You won't stop, right? You won't stop talking to me like this. Okay. ठीक है, आंटी पुलिस को बुलाते हैं, वो खुद ही सॉर्ट आउट कर लेगा, हमें ये बातें करने की जरूरत आप नहीं बुलाएं है। पुलिस को, बुलाएं। कौन डर रहा है पुलिस से? अच्छा है, आएगी, सबूत इकट्ठे करेगी, पता चलेगा चोरी की किसने है। Give me the phone. Give me the phone. प्लीज रुबाब से माफी मांगो। किस बात की माफी मांगूंगा? चोरी नहीं किया। मैं तुमसे कह रहा हूँ रुबाब से माफी मांगो। लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं, तो किस बात की? क्या कह रहे हो? इसको बेटा कह दो, अगर ये माफी नहीं मांगेगा तो इसको धक्के दे के बाहर निकाल दूंगा। मुझे नहीं रहना यार, साथ चलोगी या यहीं रहोगी? तुम जहाँ जाओगे तुम्हारे साथ जाऊंगे। कर लो जो पैक करना है। अच्छा, बैग्स चेक कर लें हमारे। फिर जाने के बाद ये सुनने को ना मिले ना कि मुस्तफा और उसकी बीवी घर से सामान भी चुरा के ले गए। देखना किसी को तो देख ले वो भी। You should be grateful कि बख्श दिया मैंने तुम्हें। ना जेल में बैठे होते इस वक्त। मुस्तफा, हम कहाँ जा रहे हैं? ये तो अम्मी पापा का घर आने वाला है। तुम्हें वहीं उतारूंगा। मुझे वहाँ, और खुद कहाँ जाओगे? मुस्तफा, बाइक रोको। क्या? बाइक रोको, लेकिन क्यों? जल्दी रोको साइड पे। बाइक रोको। मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊँ। मैं सारी रात सड़कों पे रहूंगा तो क्या साथ फिरोगी मेरे? हाँ, तुम जहाँ जाओगी तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, और अगर मैं बाबा के घर गई तो तुम भी मेरे साथ चलो। रजीना, बात को समझो, रात हो गई है। तुम समझो बात को। क्या सर पे चढ़ जाती हो तुम? कैसे देख रहे थे ये लोग हमें? ऐसे हम कुछ गलत करने आए हैं। इतना गुस्सा आ रहा था, मैं कुछ कहते कहते रुकी हूँ। अरे भाई शुक्रिया, कुछ नहीं कहा। वो कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। रात के 12 बजे ऐसी जवान लड़का लड़की ऐसी जगह पे आएंगे तो क्यों आएंगे? शादीशुदा लोग नहीं आते हैं। तो सही समझ रहे हैं ना? अरे ये क्या तरीका है भाई? क्यों मेरे घर के आगे कचरा फेंक रही हो? क्या तकलीफ है? सबर कर, तुझे नीचे आके बताती हूँ। हाय हाय, सबर कर। कैसे कैसे लोग आ गए यहाँ रहने के लिए इस जगह? क्या हो गया भाई? हाँ भाई, क्या मसला है? मुझे क्या पता किसने फेंका? वो बिल्ली बिल्ली फेंक गई होगी। अबे गलत आ गए। नहीं, यही है भाई, यही है। रह लोगी यहाँ? तुम्हारे साथ झोंपड़ी में भी रह लूंगी। अरे बस कर दो यार, तब भूत उतर जाएगा ये 4 दिन के अंदर। नहीं है रहने की काबिल ये जगह। मुझे तो ठीक लग रहा है। बाथरूम कहाँ है यहाँ का? इधर है। देखा तुमने? कमरों में सफ़े मेरे ये फैले ही रहेंगे, ख्वाब आँखों में बस तेरे ही रहेंगे। तुझसे दूरियां हो जितनी भी भले, हम तेरे ही थे, तेरे ही हैं, तेरे ही रहेंगे। सवाल जिंदगी थी, तुम जवाब हो गए हो। देखते ही देखते तुम ख्वाब हो गए हो। सोचता था भूल जाऊंगा तुझे, पर भूल भूल के तुम मेरी याद हो गए हो। चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों में ही दिल खो रहा है। चल दिए तुम कहाँ पे,
मुस्तफा, मुस्तफा, नलका टूट गया है। क्या हुआ? मुझे कहाँ फेंक रही हो आगे? चूहा निकालो, यहाँ से चूहा निकालो। ये भाभी सामान ले लेकर। चूहा! अरे देख! क्या है? क्या है यार? चूहा तो है। तो क्या करें? चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? यहाँ चूहा है। बस ठीक है, चला गया। ये रहने की जगह थोड़ी है भाभी, 1 हफ्ता लगेगा अभी सब सेट होने में। क्या किया? मैंने नहीं किया। अरे यार कोई प्लम्बर ढूंढो ना यार। करने की वजह से नींद नहीं आ रही। मुझे चूहे की वजह से। जगह भी नहीं है इसलिए अभी। कहा था तुमसे मेरे साथ ख्वार मत हो। अभी अपने अब्बा के घर पे होती, सुकून से बैठ पे होती। मुस्तफा, मैं इस फर्श पे इस बगैर पंखे के कमरे में खुश हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ हो। बार बार ये बातें ना किया करो, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रही। तुम्हें छुई की आवाज आई? सुबह आवाज आई है? चली चली देखो मटक मटक अपनी राह पे चल पड़ी, परी लगी उड़े जब आसमान में पानी में चल पड़ी। चलो। चली चली देखो मटक मटक अपनी राह पे चल पड़ी, अब से कितने दिल नहीं, इधर आओ। छाड़ तो जाओ। पड़ गई भारी, लगता तूने भी ठानी, तेरे आगे लगता सब ही भी करे। मुस्तफा, हाँ बड़ा बड़ा सामान मैं ले जाती हूँ रक्शे में, तुम जो हल्की चीजें ना वो बाइक पे ले जाना। अच्छा, मैं ना रक्षा ढूंढ के आता हूँ, तुम यहीं रुको, छाँव में रहना। ठीक है, धूप ज्यादा है। लेकिन प्लीज देखना बहुत ज्यादा पैसे ना मांग ले, वो अपार्टमेंट इतना दूर नहीं है। ये लो भाई, चूल्हा तो जल गया तुम्हारा। अरे वाह, मुझे लगा तुम ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। मुझे लगा प्लम्बर को बुलवाना ही पड़ेगा। अच्छा, छोटे मोटे कामों के लिए पैसे थोड़ी खर्च करेंगे, खुद कर लेंगे ये तो। लेकिन तुमने ये सब करना सीखा कहाँ से है? कारपेंटर भी खुद बन गए हो, प्लम्बर भी खुद बन गए हो, इलेक्ट्रिशियन भी खुद बन गए हो। नहीं, हमें घर में नहीं ये सब करने की आदत। अम्मी को मैं फारिग नजर आता था ना हर वक्त। हाँ। मुस्तफ़ा प्लम्बर ले आओ, मुस्तफ़ा इलेक्ट्रिशियन ले आओ। कभी भाई को तो बोला नहीं, वो तो पढ़ाकू आदमी। हम भी अडराम गेम खेलता था ना मैं सोचता था खुद ही कर लूँगा, ठीक ठाक, जाना नहीं पड़े, बस सीख गए उस चक्कर में। लेकिन देखो, इसी बहाने तुमने कितने मजे के स्किल्स सीख लिए। मुझे दोस्तों से बात हुई थी, मैंने कहा वो सीईओ से बात की, उसने गेम्स के आइडियाज दो, अपलोड करते हैं, कुछ हो जाएगा। इंशाल्लाह तुम अपने करियर में बहुत कामयाब हो गए। मैं कह रही हूँ ये जगह रहने के काबिल नहीं है। आपको बहुत शुक्रिया अंकल, लेकिन मैं मुतमईन हूं। यहाँ बेकार की जिद मत करो मुस्तफा, इस जगह को देखो, इतनी ज्यादा सीढ़ियां हैं, सामान है नहीं, कोई आसाइश नहीं है। बेटा, तुम्हारे अंकल ठीक कह रहे हैं, जब अल्लाह ने हमें घर दिया है तो तुम लोग क्यों तकलीफ में रहो। अम्मी, हम बिल्कुल ठीक हैं, सच में बाबा, हम बिल्कुल ठीक हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके हम सब सेट कर लेंगे। क्या सेट हो जाएगा शर्जीना, गंदगी का ढेर है ये पूरा इलाका। जगह देखो ये क्या है, कितना भी सेट कर लोगी ये कूड़े का ढेर ही रहेगा। बाबा की बातों की वजह से नाराज हूँ। मैं किसी बात से ना, बाप हैं वो मेरे, ख्याल करते हैं हम दोनों का। प्यार में इमोशनल होके उन्हें थोड़ा ज़्यादा कह दिया। आई एम सॉरी, मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगती। मैं ज़बरदस्ती लाया था तुम्हें यहाँ। मैंने तुम्हें कहा था यहाँ जाओ, तुमसे मैं कहता रह गया कि जब तक किसी ढंग की जगह का बंदोबस्त नहीं होता तुम अपने माँ बाप के घर जाओ, लेकिन तुम ज़बरदस्ती जिद करके तुम आई यहाँ पर कि नहीं, जहाँ तुम रहोगे मैं वहाँ रहूँ। अब क्या करूँ मैं? हाँ, मैं ही जिद करके आई थी, लेकिन हालात चाहे जैसे भी हो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती। तो तुम्हारी जिद की वजह से मैं क्यों जलील हो रहा हूँ यार? जिसको देखो सर उठा के मुझे जलील कर देता है, कभी मेरे माँ बाप, कभी तुम्हारे माँ बाप।
और वो कचरा इस इलाके को नहीं कह रहे थे शजीना, वो मुझे कह रहे थे। मैं बेवकूफ नहीं हूं, सब समझता हूं। अब तुम जाओ, तुम्हें जाना चाहिए। दे वेटिंग फॉर यू। पैसों से खुशियां नहीं मिलती। तुम्हारा साथ मेरे लिए सब कुछ है, खुशी है मेरी। और मेरे लिए तुम्हारी खुशी पता क्या है? कि तुम्हें दुनिया की सारी आसाइशें, बड़ा सा बंगला हो तुम्हारा, हमारे पोस्ट में एक नहीं दो गाड़ियां, बड़ा सा लॉन हो जहां तुम अपनी मर्जी के पौधे लगा सको। तुम्हें अपने माँ बाप से मेरी झूठी तारीफें न करनी। सच में तुम्हारे लिए काबिल इज्जत वाइस तुम्हें बननी है। मुस्तफा, मुझे अभी भी तुम पे फख्र है। तुम्हारा साथ मेरे लिए बाइस से इज्जत है। फिर वही किताबी बात, ऐसा ही सब कुछ होता है शर्जीना। क्या हाल है मेरे छोटे भाई का? हिम्मत कैसे हुई आने की? एक्चुअली अम्मी को बहुत फिक्र हो रही थी कि उनका निकट्ठू नकारा बेटा कि फाको मर ना रहा हो, तो उनकी फिक्र को दूर करने के लिए मैंने कहा अपने कंगले भाई को कुछ पैसे दे देता हूँ, उसकी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। इन पैसों की ना आप अपने पास रखें और निकले यहाँ से। मतलब आप खुदगर्ज और घटिया थे, ये तो मैं बात उसी दिन समझ गया था जिस दिन आपने शर्जीना को छोड़ के ना उस अमीर लड़की से शादी की। लेकिन इतने घटिया आप निकलोगे ये उस दिन समझ आई जिस दिन ये सारा पैसे का ड्रामा रचाया। जुबान संभाल के बात करो मुस्तफा। सिर्फ पैसे के पीछे भागने वाला, पैसे को देख के अंधा हो गया एक आदमी, कुछ भी कर सकता है, किसी को भी धोखा दे देगा। बीवी के कंधे पर चढ़ के ऐसे तरक्की कर रहा है, कभी उसको धक्का दे दो ये भी नहीं पता चलेगा आपको, क्योंकि आपकी फितरत में अंदर ही। मुस्तफा बहुत लिहाज करो मैं तुम्हारा। क्या लिहाज कर रहे हो? मेरी छत के नीचे खड़े हो, इज्जत से बाहर निकलो। बहुत गंदा मोहल्ला है, 4-5 बुला लूंगा, थप्पड़ मारेंगे तुम्हें। तुम्हारे लिए कुछ लाए? मेरे लिए? खुशी का मौका था, गेम भी लॉन्च हो रहा था, मैंने सोचा तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊं। आज तक तुम्हें कोई तोहफा भी नहीं दिया ना मैंने। हमारी शादी ऐसे हो गई यार, मुंह दिखाई भी नहीं दे पाया तो। अच्छा अब हंसना नहीं। मैं क्यों हंसूं? Thank you. Also, Joseph, I would like to ask you about the idea of your team. Actually, I was always a fan of fantasy world and superheroes, and I had to invent my own one. As you can see through the game, here is the result. Also, I would love to know how did you conceive the idea of your story and your superhero? I've always been a good storyteller and having good knowledge of mechanics, at the same time good knowledge of designs, and having a good vision. It's what we need as well. For this, I want to also give a special thanks to our CEO. His name is Peter. And likewise to Alex, that was an important integral. Having a good team that worked relentlessly to bring this idea into fruition is what was quite helpful and resulted in, as we can see. मैं नहीं चाहती कि तुम कोई गलत डिसीजन ले लो, थोड़ा टाइम ले लो। टाइम लेने का टाइम नहीं है, और हर्ट होना, ये दर्द में होना, ये अफोर्ड नहीं कर सकते हम। काम चाहिए यार। मुझे पता है तुम इस टाइम पे हर्ट हो, दुखी हो, दिल टूटा है तुम्हारा, आई अंडरस्टैंड, इसलिए तुम ये सारी बातें कह रहे हो। शेख चिल्ली के सर से ना अंडों की टोकरी गिर चुकी है। मुस्तफा मेरी बात सुनो, गेम 1 ने तुम्हारे साथ बेईमानी की, जोसेफ ने तुम्हारे साथ बेईमानी की, लेकिन तुम्हारा स्किल तो नहीं छीन लिया ना। तुम्हें और भी चांसेस मिलेंगे। कहीं यार ये तसल्लियां नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए चांसेस। जो है उसी में खुश रहेंगे। बड़ा घर, बंगला, मकान, सारे ख्वाब, बस रियलिटी चेक ये 35,000 रुपए में रहना है, और सही है, कर लेंगे एडजस्ट। I'm pregnant. हम पेरेंट्स बनने वाले हैं।
खुश नहीं हो? मैं तुमने डॉक्टर को ये बात बताई कि तुम सीढ़ियाँ उतरती चढ़ती हो तो इस कंडीशन में ठीक रहेगा? हाँ, सब नॉर्मल है, बस कुछ टेस्ट करने का है, अगले महीने की अपॉइंटमेंट दिया है। तो सब ठीक है ना? सब ठीक है। चलो आज मैं दरवाजा बंद कर लेता हूँ। ये लो। थैंक यू। मिल लिया दानिश से? क्या बात हुई? सीधा कर दिया मैंने उसे। क्या मतलब? ऐसी अनरियलिस्टिक डिमांड्स की ना मैंने, फोन करने से पहले भी 10 बार सोचेगा मुझे। फोन कर रहा है यार। हेलो भाई साहब, मेरा जवाब सुने बगैर आंधी तूफान की रफ्तार से चले गए। डिमांड रखी, ये जा वो जा, अगले का जवाब भी तो सुनना था ना। मुझे तुम्हारी सारी डिमांड मंजूर है। ना ख्याल रखते हो मेरा, मेरी दवाइयों का, मेरे खाने का, कभी बेबी का नहीं पूछते, उसके बारे में कोई बात नहीं करते। क्या बात करूं? कोई खुशी, कोई एक्साइटमेंट, कुछ भी नहीं जाहिर करता है। मैं शायद खुश होना भूल गया। मेरे अकाउंट में तो 2 लाख रुपए आ गए अचानक से, उस पर खुश नहीं हो पाया मैं। हमारे बच्चे के आने की खुशी और तुम्हारे अकाउंट में 2 लाख रुपए आने की खुशी बराबर है तुम्हारे लिए? कि ये किस किस्म का कंपैरिजन है? मैंने नहीं किया। तुमने बात शुरू की, मैंने सिर्फ। हर बात पे सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं। अच्छा बस हो गया, मैं वैसे जीत के राजी हूं, तो बस मैं सोने जा रहा हूँ। यमुना के बच्चे की पहली सेलिब्रेशन थी, पहली खुशी थी। कितना बुरा लगेगा उसको। तीसरी बार सॉरी, काम था ना, थोड़ा बिजी हो गया। लेकिन संडे को चलेंगे ना, दोनों को मुबारकबाद देके आ जाएंगे। ऐसे भी अच्छा ही हुआ कि नहीं गए ना, तुम्हारे अब्बा भी तो होते ना वहाँ, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। उनकी बेटी को बहुत बदहाली में रखा हुआ है मैंने, तो गुस्सा तो अब मैं बनाऊंगा। अच्छा मैं बनाऊं। मैं बनाऊं। हमारा अपॉइंटमेंट है ना कल डॉक्टर का, मैं साथ चलूंगा, ठीक है? मेरी एक मीटिंग है, लेकिन मैं आ जाऊंगा 11 बजे तक। नहीं, मैं चली जाऊंगी, तुम वैसे काफी बिजी हो। मैं आ जाऊंगा, इंतजार करना। मैंने असिस्टेंट को रिक्वेस्ट कर लेता, लेकिन तुम्हें दिखा देता आज शर्जीना। तुमसे बात कर रहा हूं यार, इग्नोर तो मत करो कम से कम मुझे। अगली बार ये जहमत मत करना, ठीक है? अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पाँव दिए हैं, कुछ भी करना होगा मैं खुद कर लूंगी, सही है? अच्छा मेरे साथ अगर नहीं जाना था तो कम से कम मेरा सारा दिन बर्बाद तो नहीं करती ना यार तुम। मतलब वहां हमारे गेम की रीच नहीं बन रही है यार, सैलरी देने के लिए फंड्स नहीं है, और तुम यहाँ हर वक्त में ये तंज ताने बिल्कुल अच्छे नहीं लगते शर्जीना। अच्छा सॉरी, मेरी वजह से, मेरे बच्चे की वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हुई। आई एम वेरी सॉरी, आज के बाद नहीं होगी, ठीक है? हाँ मेरा बच्चा, क्योंकि तुमने तो कभी कंसर्न शो की नहीं है, तो मेरा ही बच्चा हुआ ना। तुम तो पहले दिन से खुश नहीं हो। पहले दिन जब प्रेगनेंसी की खबर दी थी तुम तो शॉक में चले गए थे, खुश ही नहीं हुए थे। अपने मुंह से कह क्यों नहीं देते? कह दो बच्चा नहीं चाहिए। हाँ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तुम्हारे पागलपन की वजह से ना कौन सा पागल? बच्चा सिर्फ पैदा करना नहीं होता है, ये हालात है हमारे बच्चे रखने वाले। उनको पालना पड़ता है, उनकी परवरिश करनी पड़ती है। ऐसे घूमते नहीं फिरते बच्चे। घर तक तो तुम बदलने नहीं देती हो, बड़े प्यार से तुमने बनाया ये, इस गंद इस गलाजत में रखूंगा अपने बच्चे को। ये तो मान नहीं रही, तो चलो भाई मेहनत करते हैं।
बच्चे को ढंग से पालेंगे, इस गन से निकालने की यही कर रहा था, मेहनत और करूंगा। तुम्हें आजकल ये क्यों लगने लग गया कि दुनिया के हर मसले का हल पैसा है? ये लगता ना तुम्हें? अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फौजिया से बात हो सकती है? चल दिए तुम